आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान पे। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं लाइव कुकिंग, सारे रिवाइव करते हैं पाकिस्तान के पकवान। और मुनीरा, जो शेफ़ मुनीरा हमारे साथ मौजूद होती हैं, वो अपने अंदाज़ में खाने को पेश करती हैं आपके सामने। तो चलते हैं मुनीरा की तरफ और देखते हैं आज कौन सी रेसिपीज़ है जो हम ट्राई करने वाले हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज भी बहुत मज़े का मेन्यू आपके लिए लेकर आए हैं। और जैसे कि बियामना ने बताया कि हम बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं जो कि आपको पसंद होती है, जैसे कि चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल। आपको हमने कोल्ड की भी रेसिपी सिखाई, जैसे कि कोल्ड सैलड्स होते हैं, कोल्ड सैंडविचेस होते हैं, इटालियन की भी सिखाई, पाकिस्तान के तो हम साथ साथ सिखा रहे हैं। बेसिकली तरीक़ाकार कुछ ऐसा होता है कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारा इस प्लेटफॉर्म पर वो खाने जो हम घरों में बनाते हैं वो तो सभी को आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपकी रेसिपीज़ होती हैं जिनको आपको दिल करता है कि आप बाहर जाके खा के हैं। तो इस चैनल 92 पाकिस्तान के पकवान के प्रोग्राम में आपकी वो तमाम मुश्किलें होगी आसान। तो आपको सिखाएंगे मज़े मज़े के हम और नए पकवान के नए नए तरीके। तो आज जो एक बिरयानी तो आपने बहुत से खाई होगी, जैसे कि चावल बहुत ही सबकी एक मेरा फेवरेट ग़ज़ा होती है और बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। और आजकल जो हमारे यूथ है बहुत, उनकी जो फेमस एक रेसिपी है बिरयानी। तो मेरा ख्याल है आज बिरयानी की कुछ यूथ की, मेरा ख्याल से हर एक की, बच्चे बूढ़े सारे लोग बिरयानी के जो हैं फैन है। और हम ना, पता है क्या बात है, आजकल मैंने ये बहुत चीज़ देखी है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो आए हुए हैं, हॉस्टल में रहते हैं और जो आउटसाइड आए हुए हैं, उनका जो फेवरेट फूड होता है ना वो बिरयानी होता है। वो बहुत शौक से खाते हैं। ये बॉक्सेस उनके हाथ में होते हैं, पुलाव हो गया, ये बिरयानी मतलब राइस वाली चीज़ उनकी बहुत फेवरेट होती है। उसकी दो वजह होती है, एक तो वो पड़ी भी रहती है तो वो शाम को दोबारा भी खा लेते हैं, उनको सिर्फ गर्म करते हैं। अदरवाइज़ रोटी अगर हो तो वो रोटी थोड़ी सी कहते हैं कि पापड़ सा बन जाती है, इसलिए हमें थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम होती है। तो जो बिरयानी है, वैसे तो आपने चिकन की खाई, मटन की खाई, आपको बीफ की भी सिखाई। तो कुछ लोगों की पालक बहुत फेवरेट होती है, वो कहते हैं जी हमारा बात चले तो हम पालक में भी बिरयानी वाली एक कोई वेरिएशन हो तो वो बताएं। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं, हम पालक पिस्ता बिरयानी है। क्या बात है जनाब, पालक पिस्ता बिरयानी हम खाने जा रहे हैं। आप इसको हरी भरी बिरयानी भी कह सकते हैं। हरी भरी बिरयानी, क्या बात है मुनीरा, आई कांट वेट टू ईट इट। और बिरयानी तो पर्सनली मेरी खुद भी बहुत फेवरेट है। जो स्पाइसी होने वाली है, क्वेश्चन मेरा ये होगा। स्पाइसी होगी क्योंकि आपको पता है पालक जो उनसे होती है उसको सौते करेंगे स्पाइसेस डाल के, जितने भी स्पाइसेस उसमें ऐड करेंगे उसमें उसका इतना अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल के साथ जो उसका कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये आयरन से भरपूर है तो उसमें विटामिन सी साथ हो तो क्या ही बात है। तो साथ में हम बनाएंगे अनार पंच, जिसमें होगा अनार और साथ में फ्रेश ऑरेंज जूस और साथ में लेमन का उसमें फ्लेवर और सीजनिंग होगी नमक की। तो बड़ा यमी किस्म क्या बात है मुनीरा, क्यों मेरी जान लेंगी आज? नहीं खाने बनने वाले हैं। तो आप लोगों ने कोई भी पॉइंट या कोई भी इंग्रेडिएंट मिस नहीं करना, स्टे ट्यून रहना हमारे साथ। हमें कॉल्स कर सकते हैं आप, टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर बार बार चल रहा होगा। इंटरेक्शन करें, बताएं हमें कोई कुकिंग एक्सपीरियंस, कोई कुकिंग रेसिपी हमारे साथ शेयर करें आप। और जनाब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सामिया जी भी होंगी, वो हमें ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसी तरह गपशप भी चलेगी साथ साथ। तो जी स्टार्ट कर लिए, मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिए। तो सबसे पहले हम, अच्छा जैसे कि हमेशा होता है कि पालक को आप लोग जब पकाते हैं तो उसको उबाल लेते हैं, उसके पानी में बनाते हैं। मैंने आपको बहुत सी टिप्स बताई। इसी तरह आज जो हम पालक बिरयानी बना रहे हैं तो बेसिकली पालक को हम फ्रेश काटेंगे, फ्रेश काट के इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको रख देंगे ताकि आप ने जब बनाना है तो आप इसको यूज़ करना है। आप जैसे कि देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमें इसको इसी फॉर्म में सौते करेंगे, यानी कि इसको भूनेंगे। इसको ना ब्लेंड करना है ना इसको चॉप करना है। ये ऐसी राइस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब होता है कि पालक चावल जब हम पालक गोश्त जब बनाते हैं तो वाइट राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है राइस के साथ पालक का। तो मेरा ख्याल है कि जब आपको बिरयानी के फॉर्म में खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप वेरिएशन अगर करना चाहते हैं
तो आप इसमें आलू के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, पालक आलू बिरयानी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा कोई चिकन के चंक्स ऐड करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप इसकी वेरिएशंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें मुनीरा। बिरयानी का नाम लिया जाए तो मेरे से तो इंतज़ार बिल्कुल नहीं होता, मेरा बस नहीं चाहता कि कोई जादू हो जाए, बिरयानी का नाम लें और सामने वो आ जाए। हर इंसान की कोई ना कोई जितनी आपको पसंद है आप उतना अच्छा मेरा ख्याल बनाती भी होंगी फिर। मुनीरा मैं सीख गई हूँ, पता है मैं बना लेती हूँ बिरयानी भी। और अब तो रात को मिडनाइट मील में भी जब मुझे भूख लगी हो, इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग पिज्जा आई प्रेफर कि मैं खुद उठ के जाऊँ और बिरयानी बना लूँ रात के 3। इतना मुझे बिरयानी से प्यार है ना कि आपकी सोच है। अच्छा, बिरयानी का एक और भी तरीकाकार है कि जैसे कि आप अगर कभी कभी होता है आपके पास कि बिरयानी ज़ाहिर है से पूरी चीज़ तो आपके पास अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन होता ये कि अगर आपके पास राइस पड़े हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 अंडे लें और चिकन की कोई बोटी अगर बची हो तो उसमें अंडों में वो चिकन के श्रेडेड पीस करें, उसको स्पाइसी जैसे हम स्क्रैम्बल एग्स बनाते हैं उसको करके साथ 2-3 टेबलस्पून आप केचप के ऐड करके तो आप राइस में उसको मिक्स करके खाएं तो भी बड़ी मजेदार स्पाइसी आपके मसाला राइस बनते हैं। देख लें मुनीरा तो एक बिरयानी बनानी सिखा ही रही है, इतनी ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का बड़ा मशहूर किस्म का पकवान है जनाब बिरयानी, और साथ साथ मुनीरा टिप्स भी अपनी दे रही हैं। तो ये जो सिलसिला होता है ना हमारा साथ साथ टिप्स देने का, इंग्रेडिएंट्स बता रहे होते हैं, मुनीरा भी दे रही होती है और सामिया जी भी हमारे प्रोग्राम में आएंगी, उनकी भी टिप्स। तो मेरा ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोग्राम का कोई भी हिस्सा मिस ना किया जाए, कोई भी ऐसी चीज़ आप प्रोग्राम में से ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदे की है। जी अच्छा, सबसे पहले हमने इसमें प्याज को ऐड किया, प्याज को ऐड करके उसको सौते किया, उसके बाद मैंने इसमें जिंजर को ऐड किया। अब मैं इसमें जो पालक मैंने काट के रखी है मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। पालक? हाँ पालक। ऑल राइट, ठीक है, क्या बात है जनाब। मुनीरा घी हम लोगों ने प्रीहीट करके रखा था ना पहले, थोड़ा नहीं पहले इसमें ऑयल ऐड किया ना, उसके बाद हमने इसमें प्याज को ऐड किया, फिर उसके बाद उसमें ऐड की जिंजर हमने ऐड किया, इसको पकाएंगे ताकि इसके साथ ही सौते हो जाएंगे। अच्छा आपको पता है कि जब हम इसको पकाएंगे तो ये पकने के बाद बिल्कुल श्रिंक्स होकर 1 पोर्शन साइज रह जाएगा। कितनी देर लगेगी इसको पकाने में? इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे पालक। अच्छा, और मजे की बात ये है कि इसकी खुशबू भी बहुत जबरदस्त होने जा रही होगी, क्योंकि देखें कॉम्बिनेशन ऑफ बिरयानी और ये जो आज डिफरेंट किस्म की रेसिपी और बिरयानी हम ट्राई कर रहे हैं, तो क्या ही बात है। ये देखिए जबरदस्त इसका स्पाइसी का हो जाए। इसमें आप चाहें तो मेरा ख्याल है मैं इसमें और थोड़ी सी पालक ऐड कर लेती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा फैसिनेटिंग सा प्रोसीजर है जनाब इस बिरयानी का, बिकॉज़ दिस इज वेरी डिफरेंट एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई पर्सनली इज गोइंग टू ट्राई दिस पालक वाली बिरयानी। पालक पिस्ता बिरयानी। पालक पिस्ता जनाब। मुनीरा ये आप इसका कुछ बता सकती हैं कि ये कहाँ से इनोवेट हुआ है? बिकॉज़ देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो बिरयानी है बेसिकली तो ये मुगलिया एक ज़माने की चली आ रही हैं, और उस ज़माने के जो शेफ्स थे वो तो कहा जाता है कि वो तो अपनी जो रेसिपीज़ थी वो छुपा के रखते थे, बताते भी नहीं थे, और जब पेश की जाती थी मुगलाई दौर की जो बिरयानी है और जो फूड्स थे उनके तो बहुत ज़बरदस्त होते थे। और यही वजह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो पकवान की ख़ास बात है वो यही है कि जितना भी मुगलाई कुज़ीन है हमारा, वो उसके जो मसाले, स्पाइसेस, अरोमा वो इतना रिच और इतना मज़ेदार होता है कि आप उसको खाने के बाद आप उसको ही रखते हैं कि आपने खाली इसको 1 डिश बनाई, इट्स एनफ, उसके बाद आपको और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो बिरयानी तो बेसिकली आपको पता है कि कहते हैं ना कि दौर की मुनीरा आपने बात की, सॉरी आपकी बात करते हैं, तो उस ज़माने में मैंने सुना है वो अक्सर हम मूवीज़ में भी देखते हैं, तो बावर्चियों को बुला के जनाब खुद कहा जाता था कि आज हमें ये खिलाया जाए कि अगर बादशाह का मूड अच्छा है तो फिर बिरयानी बन रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेसिकली मैंने जो जहाँ तक जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि बिरयानी तो वो कहते हैं बिरयान यानी कि ईरान के वर्ड से वहाँ से निकला है, वहाँ से उसकी खाने फूड्स, और वो कहते हैं ना दुम्बे की जो गोश्त हुआ करते थे उसके कबाब, वो भी इसके साथ एक कॉम्बिनेशन होता था। ये जाती ना करे, देखो एक तो खाना बना रही है हमारे सामने, खुशबुएं बिखेर रही हैं और फिर इतनी डिशेस के देखिए ये तो सारी हमारी अपनी वेरिएशंस हैं, हम इसमें वेजिटेबल को कैसे ऐड करना है। हमारा जो काम है बेसिकली वो ये है कि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं हमने उनको इग्नोर नहीं करना, हमने उसको किसी न किसी फॉर्म में यूटिलाइज करके हमने उसको खिलाना। तो जो पालक है, पहले पालक के आपको मैंने बताया कि जैसे कि पालक की आप खाते हैं, पालक आलू खाते हैं, पालक पनीर खाते हैं, तो पालक के कोफ्ते भी आपको बनाने सिखाऊंगी। आज आपको पालक की बिरयानी बनाना। मैं आपको पता है कि मेथी ऐसी एक सब्ज़ी है जिसकी बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना एक खासियत है, बहुत उसके अंदर भी एक अफादियत है, लेकिन वो हमेशा निगलेक्ट होती है, उसको बहुत शौक से नहीं खाया जाता, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने उसके लिए एक न्यू रेसिपी जो बनाई जो उसको सब ने इतना पसंद किया वो ये था कि मैंने कबाब बनाया और कबाब के साथ मैंने मेथी की चटनी बनाई।
और मेथी की चटनी वो मैंने ऐसे बनाई कि मैंने इमली की चटनी बनाई, उसमें मेथी को मैंने सौते किया, उसको मैंने फ्लेवर दिया, उसको मैंने इमली में साथ मिक्स किया, साथ में कलवंजी और ज़ीरे का मैंने उसको थोड़ा सा तवे पे भून के उसको फ्लेवर दिया। इतनी वो टेस्टी बनी मेथी की चटनी कि वो आज भी जब भी कोई फरमाइश करे तो वो ज़रूर खाई जाती है। ये पालक वाली बिरयानी तो हमारी पालक पिस्ता बिरयानी तो बन रही है जनाब, ये मुझे जूसेस हमारे किचन में नजर आ रहे हैं, फैसिनेटिंग के समर टाइम्स व्हेन यू जस्ट लुक एट द जूस तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्टेड फीलिंग थर्स्टी, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स या जो हमारी शेक्स वगैरह है सर्दियों में वो बैक टू बैक खाने के साथ सर्व हों तो क्या ही बात है, क्योंकि बड़ा सबसे ज़्यादा समर टाइम में कोल्ड ड्रिंक्स और इन चीज़ों को बहुत प्रेफर दिया जाता है, और मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा खाने की टेबल पे भी खाने से ज़्यादा ड्रिंक्स प्रेफरेबल हो जाती है। बिल्कुल। ड्रिंक्स क्या बना रहे हैं हम आज? जैसे कि मैंने बताया कि पालक के साथ मैं इसका कॉम्बिनेशन करूँगी विटामिन सी यानी कि ऑरेंजेस एंड अनार पंच। अनार पंच बनेगा जिसमें अनार का जूस होगा, फ्रेश हम जूस निकालेंगे, साथ में ऑरेंज का फ्रेश जूस निकालेंगे, उसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे, लेमन का इसमें जो जेस्ट है वो पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे। अगर आपको नहीं है तो आप फ्रेश लेमन लेके जैसे कि पड़ा हुआ आप उसको कद्दूकश करके आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ में आपने इसमें आइस क्यूब ऐड करें, मिंट के साथ इसको आप गार्निश करके आप इसको सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म का आपकी ड्रिंक तैयार होगी। क्या बात है जनाब, कांट वेट टू ट्राई इट एंड आई एम श्योर ये बहुत मज़े का होने वाला होगा। और मज़े की बात समर की जो एक मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी होगी, ये जो मिंट का सीन है ना, देखिए अल्लाह मियां ने छोटी से छोटी नेमत में इतनी बड़ी बड़ी अफादियत रखी है, और मैं इनको छोटी नहीं कहूँगी मुनीरा, एक ठंडक और एक अरोमा मिंट को द मोमेंट यू टेक इट, इवन मिंट बबल्स भी जो आएंगे ना ऑटोमेटिकली यू स्टार्टेड फीलिंग रिफ्रेश। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा पत्ता इमेजिन करें कि कैसे रिफ्रेश कर देता है आपको मूड को। तो मिंट ड्रिंक्स भी समझ की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ड्रिंक होती है। यहाँ पे जनाब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। और ब्रेक के बाद हमें सामिया जी ज्वाइन कर रही हैं, तो यू बेटर स्टे हियर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आई नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। जनाब हमारे साथ द ग्रेट सामिया जी मौजूद है फाइनली। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम मैम, कैसे कह दिया? मैं यू कैन कॉल मी आपकी बाजी कुछ मैं जनाब आपको इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं किस तरह आपको मैम कहूँगी, और मेरे ख्याल से व्यूअर्स के लिए तो आप वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैम ही कहते हैं, तो मैंने कहा वो है ना कि वाली बात है हमारे लिए। जी जनाब, मेरे ख्याल से आपको पता है आज क्या बन रहा है? बिरयानी बन रही है जनाब। नहीं जी, बिरयानी नहीं बन रही, पालक पिस्ता बिरयानी। पालक पिस्ता बिरयानी अच्छा बिरयानी में पालक पिस्ता, पालक एंड पिस्ता बिरयानी ही इन दो चीजों की बन रही है। मैं तो नहीं छुट्टी पे जा रही मैं तो नहीं जा रही बस आज हम वो बना रहे हैं, मेरे लिए एक नई चीज है, मेरे लिए भी। और बिरयानी के साथ मेरे ख्याल से बिरयानी तो वो चीज़ है जो कोई भी नहीं छोड़ता। मेरी खुद सामिया जी इतनी फेवरेट है बिरयानी। अच्छा, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बिरयानी, लेकिन ये जो नाम है ना पालक और पिस्ते का बिरयानी में, ये एक नई चीज है। आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई इट। तो कोई भी प्रोग्राम का कोई भी जंक मिस नहीं करें, देखते रहें कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। और मीनवाइल सामिया जी के साथ भी हमारी गपशप। अच्छा, मैं ना अभी स्क्रीन पे मुनीरा जी को देख रही थी, मुनीरा जी बोल रही हैं और चेहरे पे बाकी कोई चीज़ नहीं हिल रही ना, सिर्फ होंठ हिल रहे हैं। मुनीरा ब्लेसिंग है ये। मैं बोलती हूँ ना, मुझे लगता है मेरे पूरा जिस्म साथ वो बोल रहा होता है, रगें तन जाती हैं, लेकिन मैं बहुत जोर लगा के बोलती हूँ। आई थिंक यू लिटिल बिट मोर, हर बंदे का अपना होता है क्रिएटिविटी का, लिटिल बिट मोर एक्सप्रेसिव, लाइक यू सेड दैट यू बीन अ पार्ट ऑफ डिबेट्स एंड एवरीथिंग। तो हर बंदे जो है उसका एक्सप्रेस करने का एक अपना तरीका होता है। जैसे अगर मोहब्बत की बात की जाए तो कई लोग बहुत, जिस तरह सामिया जी हमारे वो एक लीडर है ना शाह महमूद कुरैशी, तो लोग उनके बारे में कहते हैं वो घड़ोच घड़ोच के बोलते हैं चबा चबा के, तो मेरा भी शायद वही है। अच्छा, आप में भी बहुत, लेकिन मुनीरा बोल क्लियर रही है, लेकिन अपने चेहरे को ज्यादा बाकी जहमत नहीं उनकी हो रही, सिर्फ लिप्स हिल रहे हैं। वेरी कमाल है, मैंने से कभी नोट नहीं किया, लेकिन करूंगी। अपना जो है मोहरा होता है और एक हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी होती है। आई थिंक कुछ लोग बहुत एक्सप्रेशंस की अगर बात की जाए
तो सामिया जी, एक्सप्रेशन से मुझे याद आया कि हमने स्टार्स की जब हम बात करते हैं तो ये बताएं कौन सी वो मदर है जो बहुत एक्सप्रेसिव होती है टुवर्ड्स देयर किड्स, व्हिच स्टार इज वेरी एक्सप्रेसिव? तो हम एक्सप्रेशंस की बात करें। अच्छा, वो ये टॉपिक आमना हमने इसलिए भी सोचा है किस पे बात करेंगे, क्योंकि बाज़ तो ओवर सख्ती से बच्चों को ऑफेंड कर देती हैं और बाज़ ओवर लाड प्यार से बच्चों को कर देती हैं। तो आज हमने रखा कि अगर आपका साइन एरीज है या टॉरस है तो कौन सी खामी है जिसको आपको माइनस करना पड़ेगा अपने बच्चे को हैंडलिंग करने के लिए। बच्चे देखें, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने माँ के पाँव के नीचे जो जन्नत रखी है ना, वो जन्नत ऐमी नहीं रखी है, वो जन्नत को कमाना पड़ता है। अपनी ज़ात की नफ़ी करती है एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए। आप सोचो ना कैसे आप आई थिंक इस दर्द को तभी समझते। जैसे मैं आपकी अम्मी का स्टार जब चेक कर रही थी, मैंने कहा ये तो बड़ी ओवर प्रोटेक्टिव माँ होंगी, जिसमें वो सख्ती भी ऐसी कर जाती होंगी जो बच्चे समटाइम डाइजेस्ट नहीं करते होंगे। तो वो माँओं का बड़ा वो बिहेवियर जो है वो मैटर करता है बच्चे की अपब्रिंगिंग में। स्पेशली मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि माँ की गोद से तरबियत नहीं शुरू होती, माँ की कोख से तरबियत शुरू हो जाती है। तो जितना आप काम रखेंगे अपने आप को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप क्योंकि हमारी बहनें ज़्यादा शो देखती हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ते रहा कीजिए, रिसाइट करते रहा कीजिए। और सिर्फ कामनेस बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चा भी उतना ही बेचैन आएगा दुनिया में कि वो बच्चे भी फिर जो है ना वो उतने ही बेचैन रूह होंगे। अच्छा जनाब, मेरे ख्याल से सामिया जी, हम एक्सप्रेशंस की जो बात करें तो मैं खुद भी पर्सनली ये जानना चाहूँगी कि सारे स्टार्स को एक बार हम देख लें कि कौन सा स्टार जो है मदर कितनी लविंग केयरिंग है और क्या चीज़ ओवरकम करे। तो गाइज आप लोग बहुत एहतियात से देखें जो भी सारे स्टार्स को हम देख रहे हैं। जी जनाब, सो ये तो ईद वाली बात होगी, हर बंदा अब एक्टिव होके बैठ जाए। बिकॉज जैसे आमना जो एरीज माएँ होती हैं, अच्छा वो क्या करती हैं कि वो उनके अंदर ना थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा आ जाती है, कायदा कानून, डिसिप्लिन। और वो जो ओवर कभी वो होता है ना, बच्चे डिक्टेशन नहीं ले पाते। और आजकल के बच्चे तो यकीन करें, आप जितनी इनको स्पेस देंगी, ये तो हर स्टार के लिए फॉर्मूला है, आज के बच्चों को जितनी स्पेस आप देंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि ये उस दौर के, हमारे दौर के बच्चे तो है नहीं कि डंडे खा के भी, मुझे याद है मेरी मम्मी पढ़ाते वक्त बाकायदा वो जो नमक मिर्च कूटने वाला डंडा होता है ना, वो पास होता था और मैंने वो खाए हुए बाकायदा वो डंडे जो है। वो एक भी वर्ड का स्पेलिंग गलत हो जाए तो थोड़ा तो एरीज माँ को मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि एक तो जो आपका मिजाज का एग्रेशन है या जल्दबाज होना, ये थोड़ा सा बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। जितना आप बच्चों के सामने तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, स्पेशली 2017 और 2018, ये दोनों ऐसे हैं कि मैं एरीज पेरेंट्स को अपने बच्चों की कोई ना कोई परेशानी यहाँ नज़र आती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ये इस वक्त टाइमली थोड़ी सी सितारे ऐसे हैं कि आपको आपके बच्चों से रिलेटेड इनसिक्योर रखे हुए हैं। चाहे वो बच्चे दुनिया में इस वक्त आपके पास हैं या अगर आप उनके मुतमन्नी हैं कि वो आएँ, तो बच्चों के इश्यूज़ एरीज साइन के अंदर 17 और 18 वाले साल में राइज़ होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आप इन पे कंट्रोल पालेंगे इंशाल्लाह। इसी साल के अंदर बच्चे अगर मसाइल कर रहे हैं, बच्चे नहीं समझ रहे या बच्चों से रिलेटेड आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही, इसी साल में हालात ठीक हो जाएंगे। वाह, व्हाट अ गुड न्यूज़ फॉर एरीज मॉम्स। एंड आई थिंक जिससे सामने ने बात की है कि ट्राई टू ओवरकम दोज पार्ट्स जहाँ पे आप थोड़ी ज़्यादा सख्ती करें, थोड़ा स्पेस दे बच्चों को। तो आप नेक्स्ट स्टाइल की तरफ चलते हैं, टॉरस। गुड सौर वाली जो माँ है, मेरी मामा भी जनाब टॉरस है। ये तो मोहब्बत में मैं इनको एक्सट्रीमिस्ट कह सकती हूँ। ये कुछ ऐसी माएँ होती हैं कि वो जो बहुत परों के नीचे बच्चे पालना चाहते हैं। तो या टॉरस को वैसे ही मैं इनके स्टार में हमेशा कहती हूँ कि आपने सफोकेट नहीं करना अपने रिश्तों को, चाहे वो आपके स्पाउस है, आपके रिलेशंस हैं। और टॉरस माँ स्पेशली, इसका तो दीन ईमान जो है ना वो इनके बच्चे बन जाते हैं। लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह बनाएं। और स्पेशली जो है टॉरस माँ की बच्चों के लिए उसका बस नहीं चलता कि वो हर खुशी ख़रीद के अपने बच्चों को दे दें। लेकिन जो है थोड़ी सी कभी टॉरियन में थोड़ी सी कभी कंजूसी भी आ जाती है, कैलकुलेटिव भी बहुत हो जाती हैं पैसों को लेके। तो ये थोड़े से जो प्रॉब्लम्स हैं टॉरियन माँ को बैलेंस करने चाहिए अपने रवैये में। और वो जो ना वो अपने लिए तो होते हैं, उनको लगता है कि वो इनसिक्योरिटीज़ उनके बच्चों के लिए भी वैसे होती हैं। हालांकि जो दुनिया में पैदा हुआ है आमना, वो एक नसीब लेके अपना आया है। हर बच्चा जो पैदा होता है वो अपनी डेस्टिनी अपनी मुट्ठी में लेके आता है।
तो ज़रूरी नहीं हम कोशिश करें कि हम बच्चों को एक मुकम्मल जहान दे दें। आपका मकसद है बच्चों को एक अच्छे से राइज करना, एक अच्छी सी उनको तरबियत देना, और बच्चे जो हैं वो अपने टाइम के साथ साथ परफॉर्म करते जाएंगे। तो टॉरियन माँ अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल रखा करें, क्योंकि अल्लाह ना करे ऐसा नहीं है। और माशाल्लाह इस वक्त तो टॉरस के सितारे भी बड़े अच्छे जा रहे हैं आजकल तो, बल्कि जिन टॉरियन माओं के बच्चे इस वक्त पेपर दे रहे हैं या पढ़ाई में हैं तो अच्छे रिजल्ट उनके आने चाहिए। क्या बात है जनाब, व्हाट अ गुड न्यूज़ फॉर टॉरियन मदर्स। और मीनवाइल आई थिंक सामिया जी मुनीरा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मुनीरा किचन की क्या सूरत हाल है जनाब। राइस उबाल के रखे हुए हैं ताकि इसको हम जब मिक्स करेंगे तो आपके सामने बताऊंगी। आप देख सकते हैं पालक को मैंने सौते कर लिए, इसका बिल्कुल अब ऑयल साइड पे आ चुका है। इसको मैं साइड पे निकाल के तो इसमें मिक्स करूँगी। उसके बाद जो पिस्ता है उसको भी हम हल्का सा मैं इसमें शैलो फ्राई करूँगी। और अगर आप जैसे कि मैंने बताया, अगर आप चाहते हैं कि इसमें चिकन के चंक्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके साथ लेयरिंग करके चिकन के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो अब साथ साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन कह रही हूँ, साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको अब इसकी जो सा मरला है ना अगला मिक्सिंग वाला, अब उसकी तरफ आ जाओ। जी जनाब ज़रूर। और साथ साथ मैं आपके सितारे भी सुन रही हूँ। जी जनाब, सामिया जी बताइए। ये तो आपका कमाल है। हाँ। मतलब मैं अगर मुझे कुकिंग करनी पड़े मुनीरा की जगह, तो मैं अगर सुन रही हूँ तो मैं सालन में कुछ डाल नहीं सकती। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ। नहीं, मैं कभी 2 सालन भैया वक्त नहीं बना सकती मुनीरा, कि मैं वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। अल्लाह मियाँ ने ये भी हर किसी को ऐसे नहीं बनाया हुआ। एग्जैक्टली। मल्टीटास्किंग भी कोई किस्मत वाला ही कर सकता है। बस ये बात आपने बिल्कुल सही की। जी, जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा वाले, क्योंकि ये बहुत मेथोडिकल ऑर्गेनाइज्ड जो है अपनी ज़िंदगी में, तो ये अपने बच्चों से भी उसी तरह की इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जेमिनाइज़ की। तो इनको तो मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि देखिए हर जो सितारा पैदा होता है ना, और जेमिनाइज़ को शौक़ होता है कि जैसे वो चाह रहे, जिस तरह का स्क्रिप्ट वो चाह रहे ज़िंदगी वैसे रिस्पॉन्ड करे। ऐसा नहीं होता, हर बंदा एक अलग मिजाज का बंदा है। आप अगर ऑर्गेनाइज्ड हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ देखिए काम उनके भी हो जाते हैं जो सुस्त लोग होते हैं। तो थोड़ा सा आप कायदा कानून सिखाइए ज़रूर, या बच्चों को डिसिप्लिन होना सिखाइए ज़रूर। लेकिन कई दफ़ा जैसे टॉरियन बच्चे बाज़ दफ़ा या तो ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं या ये बहुत सुस्त हो जाते हैं, बिल्कुल इनमें लेजीनेस आ जाती है। इनकी 2 एक्सट्रीम्स होती हैं। तो अगर आपका टॉरियन बच्चा है जेमिनाई का, तो वो उनको बच्चे की सुस्ती को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैं तो कहती हूँ आप सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन बचपन से, और जो आप बच्चे को उसके पहले 5 साल में डिसिप्लिन कर देते हैं, वो सारी ज़िंदगी उसका फिर आप अर्न करेंगे। पहले 5 साल भूल जाएं अपनी ज़िंदगी को और बच्चों को अपनी अव्वलियन बना लें। जी, वो कहा जाता है ना कि बुनियाद अगर स्ट्रांग हो तो फिर ऑटोमेटिकली बिल्डिंग भी स्ट्रांग होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके प्री स्कूल या जो पहला बच्चा 5-6 साल तक का हो, तो उस पर बहुत मेहनत चाहिए होती है। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी थोड़ा अपनी चीज़ें, जिस तरह अभी सामिया जी ने बात की कि ओवरकम करना पड़ता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रायोरिटीज़ को हटा के बच्चों की प्रायोरिटी को देखना चाहिए कि जनाब, क्योंकि सारे लाइफ टाइम फिर उन्होंने आपको रिगार्ड करना होता है, तो बड़ा ज़रूरी है। और जेमिनाई क्योंकि ख़ुद इनमें ना अल्लाह ने बड़ी कैपेबिलिटी रखी होती है। जैसे मुनीरा को हम कह रहे हैं कि ये हवा का मिजाज है और इनको एक कमरे में बंद करके रखना जेमिनाई को बड़ा मुश्किल होता है। और अगर जेमिनाई बच्चा भी है तो वो डिफ़िकल्ट बच्चा होगा आपका। तो माओ को जेमिनाई बच्चा हो, जेमिनाई खामिद हो, दोनों को हैंडल करने में मुश्किल आएगी। तो इसलिए जेमिनाइज अगर बच्चे हैं तो समझ लें आपकी ड्यूटी बढ़ गई है जो है। तो वो अगर पहले 5 साल बस आपने उसको अगर डिसिप्लिन कर दिया तो फिर इंशाल्लाह आपको आगे मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह जनाब। तो ये भी साथ साथ टिप्स भी आपको मिल रही हैं, तो मेक श्योर करें कि अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो हाउ टू टेक केयर ऑफ, कौन से साइंस है, तो देखें और सुने गौर से। मैं खुद इतनी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, मुझे अपनी मदर के बारे में पता लगा, तो आप रिलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सामिया जी यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाना, बहुत मज़े की कन्वर्सेशन चल रही है। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। थैंक यू सो मच कि आप लोग कहीं नहीं गए। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी इतना इंतज़ार होगा जितना मुझे बिरयानी का, कि कैसे उसका प्रोसीजर बन रहा है, क्या कैसे बनने जा रही है। तो मुनीरा जी की तरफ चलते हैं और देखते हैं। मुनीरा जी प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी बताएं कि किधर तक पहुंची है बिरयानी। बिरयानी को दम पे रख दिया गया है और अब उसके साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि हम अपनी ड्रिंक है जो सी अनार पंच वो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बात है मुनीरा जी, ड्रिंक तो स्टार्ट करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे रेसिपी कार्ड ना चला दिया जाए। हाँ बिल्कुल, रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पे होगा हमारा पालक पिस्ता बिरयानी का। तो मेक श्योर यू गोना नोट इट डाउन, ट्राई इट आउट एंड गिव अस द फीडबैक। जनाब, आई एम श्योर कि आपने रेसिपी कार्ड नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं मुनीरा जी की तरफ वापस, क्योंकि एक बहुत ही मज़े का यमियस समर का ड्रिंक वो बना रही हैं। तो मुनीरा जी प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी बिल्कुल, मैंने सबसे पहले इसमें अनार जो थे फ्रेश फॉर्म में मैंने वो कट करके वो उसमें ऐड किए। फिर उसमें मैंने जो उसका ऑरेंज का जूस था वो मैंने इसमें ऐड किया। साथ में थोड़ा सा मैंने लेमन जूस का फ्लेवर दिया और साथ इसमें अब फ्रेश का थोड़ा सा हम फ्लेवर देंगे। और अगर आपने इसमें आइस डाल लिए हैं बहुत ज़्यादा तो आप उसको कूट के वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 20 में आइस नहीं ऐड की, मैं इसको जस्ट ऐसे ही ब्लेंड करूँगी। इसमें मैंने चीनी वगैरह कुछ नहीं डाली, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो ये इटसेल्फ बहुत मीठा होगा। ज़बरदस्त जनाब। लेट्स गेट बैक टू सामिया जी। और सामिया जी प्लीज़ आप बताइए कि हम स्टार्स जो है उनके बारे में जाने थे कि कौन सी मदर बहुत सबसे प्यारी माँ जो कि जिसका बस नहीं चलता कि जो है ना वो बच्चों को पता नहीं किस दुनिया की नज़रों से छुपा के पाले, वो कैंसेरियन माँ। क्या बात है जी, सबसे जो ममता इन पे मशहूर है। बल्कि मैं हंसती हूँ कि ये जो कैंसेरियन ख़वातीन जो होती हैं ये हस्बैंड्स को भी माँ जैसा लाड देती हैं। जैसे वो माँ अपने मुंह का लुकमा भी उसका बस नहीं ना चलता कि बच्चा पहले खा ले फिर मैं खाऊं, तो कैंसेरियन बीवी भी ऐसी होती है। ऑलराइट। हाँ, तो ये जो सबसे प्यारी माँ जो है ममता से, सारी माएँ बहुत प्यारी हैं, हम इनमें कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हर माँ का मोहब्बत दिखाने का, एक्सप्रेस करने का जो अंदाज है ना वो ज़रा सा डिफरेंट होता है। तो ये माएँ बहुत क्लिंगी हो जाती हैं बच्चों के साथ जो है। और मैं सिर्फ ये कि इनको जो मैं चाहूँगी कि आपको जो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी कभी कभी अपने इंस्टेंट गुस्से पे, बिहेवियर पे या ब्लास्ट करने पे कंट्रोल नहीं होता। फिर बच्चे भी आगे से वही चीज़ सीखते हैं। और बच्चों को थोड़ी सी स्पेस ज़रूर आप दीजिए, क्योंकि देखें ना जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको आपने बाहर परिंदों को पर तो लगने हैं ना। एग्जैक्टली, आई थिंक यू शुड गिव देम स्पेस। थोड़ा सा बच्चों को स्पेस ज़रूर दीजिए। सैर व तफरी की बड़ी शौकीन होती हैं ये खुद भी जो माएँ हैं, और घूमना फिरना, लेकिन घर को भी बहुत इंजॉय करना, खाने बना बना के फ्रीज़ कर के ये बड़ा मशहूर अपने बच्चों के लाड प्यार खाने से करना। अक्सर कैंसेरियन माएँ अपने बच्चों को मोटा करने में जो है ना वो बड़ी सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि इनका लाड प्यार जो है वो लगता है कि खाने जो है ना वही क्योंकि खुद भी वो। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल से सामिया जी लियो मदर्स की बारी है, तो मैं भी बड़ा वेट कर रही हूँ सामिया जी किस तरह, क्योंकि आपका भी स्टार लियो है, तो हम देखना चाहते हैं कि मदरिंग इस स्टार में कितनी पाई जाती है। अच्छा जी, लियो जो है, क्योंकि एक तो इनमें सबसे एक बड़ी वियर्ड चीज़ है, जिनका स्टार लियो होता है वो कहते हैं ना बच्चे की जो कंसेप्शन और प्रोसेस, ये इनके अंदर बड़ा खौफ होता है बचपन से। ऑलराइट, ये इनके अंदर एक बड़ा खौफ होता है। अक्सर मैंने देखा कि लियोज इनके बच्चे फिर अल्लाह की तरफ से ज़्यादा होते ही कम है, या उनका खौफ इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि इनके बच्चे एक या दो से ज़्यादा, मैंने कभी लियो लोगों के बच्चे नहीं देखे हैं। इसी तरह लियो का जो है ये इनका ये प्रॉब्लम है कि मैं अपना भी फॉल्ट यहाँ पे मानूंगी कि अपना बच्चे की ना साइकी को समझ के चलना चाहिए, क्योंकि डोमिनेटिंग स्टार है थोड़ा सा जो लियो है, तो ये अक्सर यहाँ पे अपनी डोमिनेशन से अपने कामों को ख़राब कर देते हैं। जो लियो माँ के लिए मैं स्पेशली कह रही हूँ, क्योंकि बच्चा तो डिक्टेशन लेगा नहीं आपका, तो ये जो बेजा सख्ती अक्सर लियो के मिजाज में आ जाती है बच्चों के मामले में, कंट्रोलिंग फ्रीक जो होती है, इसको थोड़ा सा आपने मारना है। बाकी इनका लाड होता है बच्चों को महंगी चीज़ दे के खुश कर देना, ये कोई खुशी देने वाली। एक ये लियो और एक मैं लिब्रा पे भी जब जाऊंगी
तो ये 2 स्टार्स का क्या होता है कि बच्चों को ना चीज़ों से खुश करते हैं, ये चीज़ कभी नहीं आनी ये तो आप चाहिए। स्पॉइल कर रहे होते हैं जनाब, ये एक तरह से स्पॉइलिंग फैक्टर होता है कि आप चीज़ों की अगर खुशी दे देंगे तो बच्चा ज़िंदगी में कभी असल हैप्पीनेस को इंजॉय नहीं कर सकेगा। मैं बार बार कहती हूँ, खुशी जो है वो ना चीज़ों से मिलती है ना हालात से मिलती है, ये कैफियत होती है जिसको आपने अपने अंदर पैदा करना होता है। आप अपने मौसम को देख के आप सोच सकते हैं, कोई गाना आपको खुश कर सकता है, कोई चीज़ आपको खुश कर सकती है, तो खुशी चीज़ों से नहीं मिलती है। तो लियो माओ को मैं कहना चाहूँगी कि चीज़ों से नहीं बच्चों को खुशी दीजिए, उनको वैसे खुश रहने का फ़न सिखाइए। क्योंकि मैं अपने ऐप जानती थी आमना, तो मैंने जब मोहम्मद अल्लाह ने मुझे दिया, मेरा बेटा जो है वो बचपन से सीरियस सोल था और मुझे फिट्स पड़ते थे कि उसको हंसना क्यों नहीं आता। तो मेरी लड़की, मेरे पास वो लड़की 2003 से वो बच्ची मेरे पास हेल्प है मेरी, और आज भी वो मेरे पास है। हम लोग उसके ऊपर प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि इतनी बच्चियां कैसे टिकती हैं। तो मैं कहती थी जब आप बच्चों को प्यार दोगे ना, पराए बच्चों को, तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकते। मैं मेट्स की बात कर रही हूँ। तो वो 2003 से वो लड़की मेरे साथ है और माशाल्लाह आज भी मेरे पास है। लाइक अ पार्ट ऑफ अ फैमिली नाउ, बिकॉज़ जब इतना अरसा कोई भी आपके ड्राइवर या कोई भी आपके साथ रहते हैं तो वो फैमिली मेरे पास, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, मेरे पास जब वो लड़की जॉब के लिए आई तो वो भी नहीं हंसा करती थी। तो मैं उसको कहती थी गुड़िया हंसा करो, बल्कि गुड़िया नाम भी उसको मैंने ही दिया। मैंने कहा गुड़िया हंसा करो, हंसने से एक तो आपके अंदर की वो बच्चा नहीं मरता आपके अंदर का, दूसरा फिर जब मेरा अल्लाह ने मुझे जब बेबी दिया मोहम्मद, वो भी बड़ा सीरियस सोल, तो मैं गुड़िया से कहती थी जैसे मैंने तुम्हें हंसना सिखाया है, मेरे बच्चे को भी हंसना सिखाओ। तो मोहम्मद पे हम काफ़ी अभी भी मेहनत करते हैं, मैं कुछ चीज़ उसे नहीं लेके दूँ वो खुश नहीं होता ऐसे। तो मैं उसको फिर कहती हूँ बेटा एक जो हंसी है उस पर कोई बिल नहीं आपका आना, एक प्लेजेंट फेस आपका रहता है। मुझे याद है मैं जब नई नई आमना के साथ काम किया, मैं क्या आमना, जिसने मुझे कहा नहीं मैं बड़ी हंसने वाली लड़की हूँ। मैं कहा अच्छा जिस दिन मुझे हंस के दिखाओगी ना, अब माशाल्लाह मैं आपको खूब स्माइली देख रही हूँ, तो मज़े की हो गई हैं अब आप। क्या बात है, मेरा ख्याल से मजे की बातें चल रही हैं और चलते हैं चाहिए, क्योंकि खुश रहना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई आपके लिए कोई पैसे नहीं है। अपने अंदर का बेबी जिंदा रखना है। खुशी ने खुद चल के नहीं आना, खुशी के कोई पैर नहीं है, बल्कि खुश रहने की वजह तलाशना, वजह खुश करनी है आपने कि कौन सी चीज़ खुशी दे सकती है। मुझे जैसे नया जोड़ा खुशी दे देता है ना, तो मैं अपने आप को जब ट्रीट देनी होती है ना, जब कभी ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ जाए, एक जोड़ा अपने आप को लेके देती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। मैं कई दिन खुश रहती हूँ उस जोड़े की। क्या बात है जनाब, देख रहे हैं हम पाकिस्तान के पकवान में इतनी खुशियाँ बिखेर हैं। आई एम श्योर ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप सीख रहे हैं, किसी को देख के ही सीखते हैं, तो मेक श्योर कि खुशी को अपनाएं, खुद ही रीज़न मिल जाएगा। कहते हैं ना कि यू जस्ट बी हैप्पी, रीज़न विल फाइंड योर वे। तो ज़रूरी है कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और मेरे ख्याल से सामने जी वर्गो माओं के बारे में भी, अब उनके बारे में बात करते हैं जनाब। अब जब तुम मम्मा बनोगी ना, हाँ जी, देखते हैं कि what kind of a mom I am going to be। टेक्निकल अम्मा बनोगी जो है ना, क्योंकि वर्गो जो खातून होती है ना, उसको एक परफेक्शनिस्ट की बीमारी भी उनके अंदर पाई जाती है। और अच्छा, फिर बच्चों के लिए छोटी छोटी बातों को नोटिस करना, छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करना, ये वर्गो और एक्वेरियन 2 साइंस की माओं में बहुत पाया जाता है। तो मैं फिर वो कहती हूँ यार, हर बंदा जो दुनिया में आया है, आप उसे सिर्फ दुनिया में लाने का जरिया बने हैं, बाकी उसने जो वो डेस्टिनी लेके आया है, जिन स्टार्स के टेम्परामेंट में उसकी ज़िंदगी गुजरनी है, ये तो फॉर्मूला सभी के लिए है ना, कि उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, आपने उसको ट्रेन ज़रूर करना है, अच्छे मॉरल्स देने हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ना माओं की इबादतें ज़ाया जाती हैं, ना माओं की रियाजतें ज़ाया जाती हैं। मेरी भांजी बिल्कुल काम करना नहीं जानती थी और उसको लॉस एंजलिस में उसकी शादी हो गई। मैं बड़ी परेशान होती थी, यार करेगी क्या, क्योंकि उसकी माँ बहुत सलीके वाली थी। आमना, मैंने देखा कि जो उसकी माँ, उसने अपनी माँ को अपने सामने देखा कि मेरी बहन अपने ससुराल से बहुत प्यार करती है, जो घर में आए खातिर तवाज़ो में कमी नहीं करती। वो बच्ची लॉस एंजलिस में जाके अब खाने भी बना रही है, ससुराल का भी ख्याल रख रही है। तो मैंने देखा कि आप जो बच्चे के सामने रोल मॉडल बनेंगे ना, यकीन करें कि बच्चा किसी ना किसी स्टेज पे अगर तंग भी कर रहा है आपको इनिशियल बच्चे तंग करते हैं आमना, क्योंकि हार्मोन्स बच्चों के चेंज हो रहे होते हैं, बच्चों पे भी डिफरेंट स्टार्स का इफ़ेक्ट चल रहा होता है। जैसे आजकल लियो बच्चे ज़रा डिस्टर्ब चल रहे हैं क्योंकि उनके प्लैनेट मज़े के नहीं चल रहे, तो बच्चे भी स्टार से इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमें ये समझ के एक्सेप्ट इंडिविजुअलिटी। हाँ, और वर्गो माँ क्योंकि ये जिस तरह खुद चाहते हैं कि ज़िंदगी में चीज़ें जिस तरह का स्क्रिप्ट, वो एक इनमें ख़राबी होती है।
कि जो स्क्रिप्ट ये अज्यूम कर लेते हैं, ये चाहते हैं ज़िंदगी उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली चले। लेकिन हज़रत अली का कॉल है ना कि मैंने खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूटने के बाद। तो वो ज़िंदगी ने हमारे स्क्रिप्ट के लिहाज से नहीं चलना। तो वर्गों को तो मैं जनरली भी एक बात समझाना चाहूँगी कि ज़िंदगी को एक अगर आप हल्के फुल्के मोड में लेना शुरू करें, आज अगर खुशी मिल रही है तो कल को इस खुशी ने कितनी देर चलना होता है, तो गम का भी मज़ा चखना होता है। यही ज़िंदगी का हुस्न है हमारे सामने। वर्गों माओं को मैं कहना चाहूँगी कि जो है थोड़ा सा बच्चों के मामले में ये जो कायदे कानून ज़रूरत से ज़्यादा जेमिनाई और वर्गो माँ, दो माएँ जो हैं, क्योंकि ये मरकरी के असर में पैदा होती हैं, अपना वो ये आपके साथ ये प्रॉब्लम आएंगे जब बच्चे आप रेस करेंगी, क्योंकि आप चाहेंगी कि बच्चों को मैं छोटी छोटी चीज़ें उनको मैं अभी से सिखा दूँ, हालांकि वो वक्त के साथ साथ ही सीखेगा ना बच्चा जो है। तो ये एक वर्गो माँ को ज़रा सा एक रवैया अपना हैंडल करना पड़ेगा। पैनिक ही नहीं होना कभी भी, आपने इरिटेट नहीं होना। अगर आप इरिटेट होंगे तो बच्चे में ऑटोमेटिकली आपकी जो एंग्जाइटी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। बाकी जो है सलीका इन पे ख़त्म होता है, ये बच्चों को सलीका ट्रांसफ़र करती हैं वर्गो माएँ अपना। तो ये जी थैंक यू सो मच सामिया जी। चलते हैं मुनीरा जी की तरफ। मुनीरा मेरे हाथ से प्रेजेंटेशन और गार्निशिंग करिए हमारी बिरयानी की। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं पालक पिस्ता बिरयानी, पालक और पिस्ता से भरपूर। क्या बात है जनाब, आप लोग देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। हम तो समझते थे पालक सिर्फ गोश्त के साथ दोस्ती है यार, ये नहीं पता था पालक की चावलों के साथ। बिल्कुल, पालक के तो कोफ्ते भी बहुत अच्छे बनते हैं, पालक के पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, पालक के अगर आप ऑमलेट में बचाएं तो उसमें भी आप जा सकते हैं। वाह 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 वाह। जी जनाब, आप देख रहे हैं इतने मजे की गपशप लग रही है और साथ खाना भी बना है हमारा बिरयानी। कौन सी पालक? मुनीरा सॉरी बात काट रही हूँ, पालक जितनी पेट के जिनके मसाइल हैं, जितनी उनके लिए हेल्दी चीज़ है ना, जिनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज या पेट के मसाइल रहते हैं, थोड़ी सी पालक वो डेली के अपने खाने में ऐड करें। बिल्कुल, तो ये बड़ी ज़बरदस्त डाइट में भी बहुत अच्छी है। अगर आप जो लोग डाइट करना चाह रहे हैं, पालक एंड राइस के साथ पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करें वो। ओके जी क्या बात है, टिप्स भी मिल रही हैं, खाना भी बन रहा है, गपशप भी लग रही है। कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, कीप ऑन वाचिंग पाकिस्तान के पकवान। विल सी यू राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जनाब वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में हमारा फेवरेट तरीन सेगमेंट जिस पे मुनीरा प्रेजेंटेशन जो है, तो इतने मज़े का खाना बनाती हैं जनाब और गज़ब ढा देती हैं जब प्रेजेंटेशन करती हैं। तो वो जानलेवा किस्म का जो प्रोसीजर होता है ना, सामने आपके खाना गर्मा गर्म धुआंधार खुशबूदार, जितनी तारीफ करूँ सामिया जी कम है। और आई एम श्योर अब आप भी टेस्ट करती हैं, खा रही होती हैं, तो आपको आइडिया होगा कि मुनीरा जी के हाथ के खाने की क्या ही बात है। तो वो बड़ा आपको जो सब्र के साथ बैठना पड़ता है, रेजिस्ट करके। और ऐसा होता है ना कि बच्चे पेरेंट्स के साथ जब डाइन इन करने जाते हैं, किसी दावत पे जाते हैं, तो माओं की आज बात हो रही थी, तो माओं की नज़र ही काफ़ी होती है कि नहीं, जब तक बच्चे बहुत वो हो रहे होते हैं कि फैसिनेट खानों को देख के। तो एक तो ये जो एक्सप्रेशंस की आज हमने बात की है, रेसिपी कार्ड चला दिया जाए मुनीरा जी। जी बिल्कुल, जैसे कि ड्रिंक हमने बनाई है अनार पंच, तो उसका मेरा रेसिपी कार्ड हो जाए। वेरी सिंपल, आप इसको ट्राई करें और उसकी फीडबैक दें। जी जनाब, रेसिपी कार्ड होगा हमारा पंच, अनार पंच का। तो अब आप नोट डाउन कर सकते हैं, रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पे होगा। पंच तो जनाब आपने नोट कर लिया होगा। और मेरे ख्याल से एक्सप्रेशंस की मैं और सामिया बात कर रहे थे, और प्रोग्राम में भी हम ओवरऑल एक्सप्रेशन, मदर्स के एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। तो सामिया जी, जिस तरह आपने प्रिसाइजली, मैं चाह रही हूँ कि आप कोई एक मदर बताएं, कौन सा वो स्टार है जो एक्सप्रेसिव बहुत है अपने प्यार को लेकर? कैंसेरियंस, टॉरियंस, ये बच्चों को। अच्छा, वैसे एक बात मैं माओं को एक और टिप देना चाहूँगी आज, कि अपने बच्चों को ना रियलाइज़ कराया करें कि आप उन्हें प्यार करती हैं। बच्चों को कई दफ़ा बताना ज़रूरी होता है
क्योंकि ये जितना कई दफ़ा बच्चे इन मोहब्बतों को फॉर ग्रांटेड भी ले जाते हैं। तो ये माओं के लिए टिप है कि अपने बच्चों को ना ये रियलाइज़ कराया करें अपने सेक्रीफाइसेस, अपना जो आप जिस तरह आप लोगों ने उनके लिए पेन उठाया, ये बच्चों को ज़रूर बताया करें, क्योंकि फिर बच्चों के अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ेगा कल को जब माओं ने बूढ़ा होना है कि हमारी माँ ने हमारे लिए इतना पेन उठाया था, ये सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि बच्चों को नहीं अंदाजा होता, वो अपना हक समझ रहे होते हैं। बिल्कुल बताना चाहिए। जरूर ये आज प्यारी बात की है कि मदर्स को तो बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं, और मदर्स के बारे में तो जनाब जितनी बात की जाए या जितने कितने प्रोग्राम्स हम सिर्फ माओं के नाम कर दें तो वो भी कम है, और माओं को ना फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए। मेरे ख्याल से माँ एक ऐसी इतनी खूबसूरत चीज़ है सामने जी कि उसको क्या मैं कहूँ कि इतना इमोशनल सा एक ही टॉपिक है कि फॉर ग्रांटेड तो मुझे नहीं लगता। और खाने की अगर हम बात करें विद दिस टॉपिक, तो माओं के लिए आप रोज़ बेचारी माएँ बना बना के अपने बच्चों को खिला रही होती है, तो बच्चों को चाहिए आई थिंक पाकिस्तान के पकवान से कुछ सीखे, कोई रेसिपी, बेशक कोई इजी, वैसे तो सामने मुनीरा जी इतनी एलेबरेट कर देती हैं। तो यहाँ पे जनाब मेरे ख्याल से हम लेंगे इजाज़त, इसी तरह आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो यहाँ पे लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखने और दुआओं का कनेक्शन नहीं टूटने देना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।